परमुटेशन, कॉम्बिनेशन। फिर अपनी बात करें इसमें डिफरेंस की, तो हम पहला डिफरेंस चलिए मीनिंग में ही लिख लेते हैं, दोनों का मीनिंग डिफरेंट है। परमुटेशन का मतलब हो गया अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड कॉम्बिनेशन का मतलब सिलेक्शन और कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। So when we say permutation of objects, then arrangement of objects. When we say combination of objects, that means selection or collection of objects. So first difference is in meaning. Second, order of objects. Order of objects is important in permutation. Important in permutation. Not important in combination. For example, in permutation AB and BA are two different arrangement, but in combination AB and BA is one. In combination, what is important? What are the objects, not what is the order of objects. ठीक है, वो ऑब्जेक्ट्स कौन से हैं, ना कि उनका ऑर्डर क्या है। थर्ड, वी से टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स इन परमुटेशन। सिंस परमुटेशन इज अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, देयर आर टू काइंड ऑफ अरेंजमेंट. वन इज कॉल्ड लीनियर अरेंजमेंट. So you can say linear permutation, arranging things in line. तो अगर आप लाइन में अरेंज कर रहे हैं तो लीनियर परमुटेशन हो गया. फॉर एग्जाम्पल, वर्ड फॉर्मेशन. आप वर्ड बनाते हैं, लेटर से वर्ड बनता है और उनके ऑर्डर को चेंज करके नया वर्ड भी बन सकता है. लेटर्स को अरेंज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, राम एंड आर्म. ठीक है, तो आपने 3 लेटर दिए, आप 6 वर्ड्स बना सकते हैं. अब देखो, AMR भी बना सकते हैं, RMA भी बना सकते हैं, MRA भी बना सकते हैं और MAR भी बना सकते हैं. आप यहाँ पे ये कभी मत देखिएगा कि डिक्शनरी या रियल वर्ड में इसका कोई मीनिंग है कि नहीं. सिमेंटिक्स पे नहीं जाना है कि कोई इसका रियल सेंस निकलता है कि नहीं. आपको जस्ट देखना है, लेटर्स दिए हैं, आप अरेंज कीजिए. तो ये वर्ड फॉर्मेशन कैसा अरेंजमेंट है? लीनियर अरेंजमेंट. इसी तरह से नंबर फॉर्मेशन, डिजिट्स को आप अरेंज करते हैं तो नंबर बनते हैं. अभी आपको 3 डिजिट दे दें, 1 2 3, तो ठीक ऐसे ही 123, 132, वो भी लीनियर फॉर्मेशन हो गया, लीनियर परमुटेशन हो गया. ठीक है, पासवर्ड फॉर्मेशन या लॉक अरेंजमेंट. अपने मोबाइल में, कंप्यूटर में या कोई भी लॉक जिसके अंदर हम लेटर्स ले सकते हैं और नंबर्स ले सकते हैं. तो पासवर्ड फॉर्मेशन भी इसी तरह के क्वेश्चन हैं, या सम अदर सिग्नल्स फॉर्मेशन एट्सेट्रा. मेनली मैंने आपके सामने लिख दिया. एक और लिख देता हूँ, चलिए. लीनियर परमुटेशन मतलब कुछ आदमियों को, कुछ पर्सन्स हैं, उनको लाइन में बिठाना. तो आप बोल सकते हो सिटिंग अरेंजमेंट. सिटिंग अरेंजमेंट किसमें? इन रो. ठीक है, एक चीज़ और बता देता हूँ. लाइन का मतलब है ना केवल रो होता है, कॉलम भी होता है. लाइन के हैंड्स होते हैं ना, जैसे कि लेफ़्ट, राइट, टॉप, बॉटम. हाँ, तो आप कॉलम में भी अरेंज कर सकते हो. अगर आप 5 बुक्स को ऐसे अरेंज करते हो या ऐसे वन अबव अनदर, ये दोनों ही लीनियर अरेंजमेंट है. तो अगर आप बोलेंगे तो रो अरेंजमेंट भी चलेगा और कॉलम अरेंजमेंट भी चलेगा. तो जब मैंने यहाँ पे कहा सिटिंग, तो ऐसा जैसे आप बैठे हो, आप ऐसे ही बोल सकते हो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है ना, और 5 लोग उसमें रह सकते हैं. ठीक है, वो भी सिटिंग अरेंजमेंट ही है.
या प्लेसमेंट है, ये चीज़ हो गई। अभी दूसरा एक और होता है जिसको हम बोलते हैं सर्क्यूलर परमुटेशन। सर्क्यूलर परमुटेशन का अर्थ होता है अरेंजिंग थिंग्स इन सर्किल। ज्योमेट्रिक शेप से मतलब है। लीनियर कैसी शेप है? जिसके एंड्स होते हैं। सर्किल भी ज्योमेट्रिक शेप है जिसके एंड्स नहीं होते हैं। इसी वजह से इफ़ यू मेक अरेंजमेंट ऑफ 5 people in a line and 5 people in a circle, different answers will come. सेम ऑब्जेक्ट्स, जस्ट आपकी ज्योमेट्री डिफरेंट हुई तो आपका आंसर डिफरेंट आ जाएगा। एक में फैक्टोरियल 5 होएगा, एक में फैक्टोरियल 4 होएगा। तो सर्कुलर परमुटेशन जो है उसमें आपने चीज़ों को सर्कुलरली अरेंज किया है। ओके, और सिटिंग अरेंजमेंट एक कॉमन सा क्वेश्चन होता है सर्कुलर अरेंजमेंट में। ओके, तो ये बात हो गई। मैंने कुछ टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स आपको बता दी है। मेनली वो बोलेगा वर्ड बनाओ, जो आपकी बुक में वर्ड बनाओ, नंबर बनाओ, ये कम है। सिटिंग अरेंजमेंट जो कुछ लोगों को बिठाने का है लाइन में, या यही क्वेश्चन है। हाँ, कुछ एक तो होता है सिंपल अनकंडीशनल, एक होता है कंडीशंस। वो कंडीशन भी डालना सिखाएगा आपको, मैनेज करना। तो ये इस तरह की प्रॉब्लम्स होगी। अभी उधर देखो किस तरह की प्रॉब्लम मिलेगी आपको। उधर मिलेगा टीम फॉर्मेशन, टीम सिलेक्शन। लाइक 15 प्लेयर्स में से 11 प्लेयर्स सेलेक्ट कीजिए। तो आपने बोला टीम सिलेक्शन, आउट ऑफ 8 बॉयज़ एंड 7 गर्ल्स कमेटी बनाओ। तो कमेटी फॉर्मेशन, ठीक है। इसी तरह ग्रुप बनाओ। अपने पास 15 चीज़ें हैं, एक ग्रुप में 3 हो, एक ग्रुप में 5 हो, ऐसे ग्रुप बनाओ, है ना। अलग अलग ग्रुप बना दो कलेक्ट करके, 3 इधर 5 इधर, ऐसे। सो ग्रुप फॉर्मेशन। ठीक है। एक आता है ज्योमेट्रिकल शेप की काउंटिंग, क्योंकि उसमें फ़र्क नहीं पड़ता लाइन ए बी या बी ए, लाइन तो एक ही है ना। ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल बी ए सी एक ही, ऑर्डर का फ़र्क नहीं पड़ता। तो ज्योमेट्रिकल शेप्स की काउंटिंग ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप्स, ठीक है। लाइक स्ट्रेट लाइन्स, हाउ मेनी स्ट्रेट लाइन्स आर देयर, हाउ मेनी ट्रायंगल्स, ये तो क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही। हाँ, उसके अलावा डायगोनल्स इन ए पॉलीगन, ये भी क्वेश्चन है आपकी बुक में। डायगोनल्स इन ए पॉलीगन, 1 क्वेश्चन फॉर पैरेललोग्राम ऑल्सो, पैरेललोग्राम। सो दीज आर सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ज्योमेट्री। क्लियर? सम एग्जांपल्स आपको समझ में आ ही गए होंगे कि किस तरह के क्वेश्चन हमारे इसके अंदर आएंगे। तो ब्रॉडली आपने देख लिया क्या डिफरेंस है दोनों काउंटिंग में। जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ध्यान रखें, ऑर्डर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इम्पॉर्टेंट एंड नॉट इम्पॉर्टेंट। अब मैं आपको आगे बढ़ने से पहले कैलकुलेशन के अंदर फैक्टोरियल यूज़ होता है, तो फैक्टोरियल का कंसेप्ट भी क्लियर कर लेते हैं, काउंटिंग में अपने काम आएगा। तो फैक्टोरियल देखो, मैंने लिखा 5 और यहाँ लगाया एक सिंबल, ये हो गया फैक्टोरियल ऑफ 5। या आप दूसरा सिंबल ऐसा लगा सकते हो, 5 फैक्टोरियल। कंप्यूटर के कीबोर्ड पर ये बटन मिलता है, टाइपिंग में ये इजी होता है, ये सिंबल नहीं मिलता है, ये मैथ टाइप में मिलेगा। तो आपको ज़्यादातर सिंबल ऐसा ही मिलेगा, लेकिन किसी बुक में ऐसा लिखा हो फैक्टोरियल 5 तो ठीक है। पहली बात तो ये हुई सिंबल की। अब मीनिंग क्या है, हमने ही दिया है इसको डिफाइन ऐसे। अभी फैक्टोरियल 5 का मतलब हो गया 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ये जो आएगा वैल्यू 120, उसको इस कैलकुलेशन को शॉर्ट में फैक्टोरियल 5 बोलते हैं। आप देखिए 5 × 5 × 5 × 5 × 5, इसको हम 5 की पावर 5 बोलते हैं। जब आप क्या देखोगे, रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो कुछ ऐसा आएगा, और रिपीटेशन अलाउड है तो कुछ ऐसा आएगा। या तो 5 की पावर 5 मतलब पावर फॉर्म में आएगा, या फिर ऐसा आएगा, जो भी अपना क्वेश्चन में कैलकुलेशन होएगी। तो ये फैक्टोरियल 4 हो गया, समझ गए। 4 × 3 × 4 से स्टार्ट करके 1 तक, फैक्टोरियल 3 से स्टार्ट करके 1 तक, 2 से 1 तक, फैक्टोरियल 1 1। अभी देखो 1
1 इंटू 2 2, 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24, 24 5 ज़ा 120। तो क्या है कि बच्चों को पहले तो ये क्लियर करना चाहिए क्या है फैक्टोरियल 6 720 5040 लाइक दिस। पावर्स होती है ना वैसे ही, ज़्यादातर कम से कम 6-7 तक तो पता होना ही चाहिए, नहीं तो कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लो। अब बार बार थोड़ी ना फैक्टोरियल 5 कैलकुलेट करेंगे, तो हम मेमोरी में ही कर लेते हैं 5 इंटू 4 इंटू इस तरह से। ये फैक्टोरियल का मीनिंग हो गया। अब एक लास्ट पॉइंट बता रहा हूँ। इंटरेस्टिंगली फैक्टोरियल 0 इज 1, ओके, दिस इज एजम्पशन, समथिंग लाइक दैट 5 टू द पावर 0 इज 1, दैट इज ऑल्सो एजम्पशन। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि 0 का और 1 का दोनों का ही फैक्टोरियल 1 है, अदरवाइज डिफरेंट नंबर के फैक्टोरियल के वैल्यूज़ डिफरेंट हैं। इसको 1 क्यों माना है उसका भी थोड़ी देर बाद समझ में आ जाएगा आपको। इसको भी 0 5 पावर 0 को 1 मानना पड़ा, अदरवाइज लॉज है ना वो नहीं काम करेंगे, तो लॉज के हिसाब से इसको 1 मानना पड़ा। हमने जो थ्योरी डेवलप करी है वो थ्योरी कहीं ऐसा नहीं हो फॉल्स हो जाए, इसलिए मानना पड़ा। फैक्टोरियल का मतलब समझ गए? ओके।